पाठक, आप सभी लोगों का एस्ट्रो पाठशाला में स्वागत करता हूँ। एस्ट्रो पाठशाला 15 वर्षों से ज्योतिष बताने एवं ज्योतिष सिखाने का काम करती है। एस्ट्रो पाठशाला नए नए ज्योतिषों को बनाने का भी काम करती है। ज्योतिष की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष गुरु प्रताप जी, जिनका ज्ञान और अनुभव बहुत ही उत्तम है। तो प्रताप जी के साथ आज कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और उनका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार प्रताप जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। एस्ट्रो पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि अब नया साल आने वाला है, नए साल में लोगों के नए नए रेजोल्यूशन भी होते हैं। तो ज्यादातर रेजोल्यूशन जो है वो धन से, समृद्धि से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जी। तो इसी रेजोल्यूशन को हम ध्यान में रख के आज हम एक विषय पे चर्चा करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा प्रश्न ये था कि कुंडली में धन को कैसे समझे। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने दीपक जी। कुंडली में धन को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन हम कुछ एकदम बेसिक या एकदम मूलभूत जो सिद्धांत है, पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडली के जो 12 भाव हैं, उन 12 भावों में से धन कहां से निकल कर आता है और कौन से भाव धन के लिए अच्छे हैं या कौन से भाव कम अच्छे हैं या बुरे हैं। वैसे तो जीवन में हर दिशा से धन आता है, आप जो काम कीजिएगा उसी काम से धन आता है, लेकिन फिर भी अगर ज्योतिष के नियमों को देखें तो कुंडली का पहला भाव, कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये धन के लिए बहुत शुभदायक है। तो अब इन 12 भावों में बचे कौन कौन से भाव? 3, 6, 8 और 12। अब हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर ये भाव अच्छे क्यों हैं और वो भाव बुरे क्यों हैं। तो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि जिन भावों की हम लोगों ने चर्चा की, उसमें 1, 5, 9 ये तो त्रिकोण के भाव हैं, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव हैं। तो केंद्र के भाव को विष्णु स्थान कहा गया है, श्री हरि विष्णु का स्थान कहा गया है। 1, 5, 9 को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। तो एकदम स्पष्ट है कि ये धन लेकर आएंगे। लक्ष्मी स्थान धन का प्रतीक है। विष्णु व्यक्ति में पालना की शक्ति देते हैं कि आप दूसरों का पालन कर सकें, तो ये धन के स्थान हो गए। अब बचे 2 और 11। तो कुंडली में दूसरा भाव जो है वो उसका नाम ही है धन भाव, तो वो धन के लिए हो गया। और 11वें भाव का नाम ही है लाभ भाव या हाउस ऑफ इनकम। तो इसलिए ये भाव धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रताप जी, एक क्वेश्चन था कि जिन भावों को आपने अभी बुरा बताया है, तो वो बुरा कैसे हैं? और दूसरी बात कि जो ये शुभ और अशुभ भाव हैं, तो कुंडली में इनकी स्थिति क्या है? ठीक है, तो जो भाव धन के लिए अच्छे नहीं हैं वो हैं 3, 6, 8 और 12। आपके दोनों सवाल का जवाब मैं एक ही साथ दे दूं। वो भाव हैं 3, 6, 8 और 12। ये 6, 8, 12 तो दुख स्थान है, और 3 और 6 त्रिशदाय भाव भी कहा गया है, जिसको कि ऋषि पराशर ने जिसके स्वामी को पापी कहा है, अशुभ फल देने वाला कहा है। ये भाव जीवन में संघर्ष देने वाले हैं, इसलिए धन के लिए ये अच्छे नहीं हैं। अब सवाल है कि जीवन में धन, किसी के भी जीवन में अगर हम कॉमन सेंस से देखेंगे तो धन कैसे आता है?
या तो पॉजिटिव परिस्थितियां, या जो पॉजिटिव चीजें हैं, कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई परिस्थिति है, वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, या जो जीवन में निगेटिव चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, पैसा कमाने से रोक रही है, वो निगेटिव चीजें कमजोर हो जाए। तो ज्योतिष का एक सामान्य नियम है, ज्योतिष का एक सामान्य नियम है। मैं सामान्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जेनेरिक नियम, जब हम लोग ज्योतिष पढ़ना शुरू करते हैं या ज्योतिष की बात शुरू करते हैं तो नियम के ऊपर कई सारे नियम आते जाते हैं। तो ये बहुत शुरुआती नियम है कि जो कुंडली के धन के लिए बुरे भाव हैं, मतलब 3, 6, 8, 12, इनको कमजोर होना चाहिए। ये जितने कमजोर होंगे धन के लिए उतना अच्छा होगा, ये जितने कमजोर होंगे धन के लिए उतना अच्छा होगा, ये जितने बली होंगे धन के लिए उतनी परेशानी लेकर आएंगे। उसी तरह जो शुभ भाव है, जो शुभ भाव है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 1, 2, 1 चूंकि लगन है, अपना विशेष भाव है ये, 2 धन भाव हो गया, 4 केंद्र भाव है, सुख का भाव है, 5वां लक्ष्मी भाव है, ये क्रिएटिविटी का भाव है, ये आपके पूर्व पुण्य का भाव है। तो ये जितना बली होगा आपका पूर्व पुण्य उतना बली है, और आप अपने साथ इस जन्म में धन की उतनी ही मात्रा लेकर आए हैं, लक्ष्मी जी का उतना आशीर्वाद लेकर आए हैं। 7वां भाव फिर ये केंद्र भाव है, विष्णु जी का स्थान है। 9वां भाव, इसका नाम ही है भाग्य भाव, इस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, ये है ही भाग्य भाव, ये लक्ष्मी जी का स्थान है। 10वां भाव, ये कुंडली का सबसे बलीय स्थान है, जो कर्म का स्थान है, जो कर्म का स्थान है। और फिर 11वां भाव, ये आपके लाभ का स्थान है, ये आपकी आय का स्थान है, ये इनकम का स्थान है, ये आपके रिकरिंग इनकम का स्थान है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका पे पैकेट कितना मोटा है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हर दिन, हर महीने या हर साल कितना लाभ हो रहा है। तो ये जितने भी भाव हैं, ये जितने बली होंगे, ये जितने बली होंगे, धन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। ये जितने निर्बल होंगे धन को लेकर उतनी परेशानी होगी। अच्छा प्रताप जी, ये बताइए कि ये जो आपने भाव बताया, इनका आपस में कैसा संबंध होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो शुभ भाव हैं वो आपस में जितनी ज्यादा घनिष्ठता से जुड़े हुए होंगे, जितने ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, मान लीजिए लगन 10वें भाव से जुड़ा हुआ है, दूसरा भाव 11 भाव से जुड़ा हुआ है, दूसरा पहला और 11 भाव आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब ये शुभ भाव आपस में जितने ज्यादा कनेक्टेड होंगे धन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, नंबर 1। नंबर 2 कि धन उतनी सहजता से और सरलता से आएगा। जो अशुभ भाव माने गए हैं धन के लिए, वो जितने निर्बल होंगे धन के लिए उतना अच्छा है। और एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, विपरीत राजयोग का जो कंसेप्ट बनता है इन्हीं भावों की निर्बलता के आधार पर बनता है। मतलब ये भाव पीड़ित होते हैं, निर्बल होते हैं, तो व्यक्ति का विपरीत राजयोग जगता है। ठीक है, तो ये भाव जितने बुरे हों, अब कभी कभी क्या होता है, ये तो हम लोग एक आदर्श सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हमेशा तो जरूरी नहीं है कि बस शुभ भाव आपस में जुड़े हुए हों। कई बार क्या होता है कि अशुभ भाव शुभ भाव से कनेक्ट हो जाता है, तो उसमें पर्टिकुलरली आपको देखना होगा कि कौन सा भाव, कौन सा अशुभ भाव और कौन से शुभ भाव के बीच कनेक्शन हुआ है।
तो वो कनेक्शन किस तरह की परेशानी को लेकर आएगा। अब अगर तीसरे भाव का संबंध मान लीजिए 10वें भाव के साथ हो जाएगा, तो व्यक्ति कर्म तो बहुत करेगा, लेकिन तीसरा भाव क्या है? प्रयास का भाव है। तीसरा भाव सफलता नहीं दिला रहा, वो प्रयास कराने का भाव है। सफलता 10वें भाव है, मतलब सफलता अगर आपको मिलेगी भी तो बहुत 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 प्रयास करने के बाद मिलेगी। तो जिस अशुभ भाव और जिस शुभ भाव के बीच कनेक्शन होगा, उसके बीच संबंध क्या है, इसको देखने पर पता चलेगा कि फिर धन किस रास्ते से होकर उस व्यक्ति की कुंडली में आने वाला है। तो दीपक जी, आज की चर्चा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन भाव को लेकर एक लंबी चर्चा हो सकती है। इस पे एक कोर्स भी एस्ट्रो पाठशाला में चलता है, वेल्थ एस्ट्रोलॉजी, जिसमें धन के बहुत अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर चर्चा होती है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ भाव की चर्चा की है, किसी दिन हम लोग ग्रहों की चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह जरूरी हैं धन के लिए। तो एस्ट्रो पाठशाला की तरफ से सभी लोगों को, सभी दर्शकों को नए साल की हम लोग बधाई देते हैं। आपको भी सर, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।